जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी के लिए। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन इस पे आपको सेशफल परमे से पूछ रखा है और यहाँ पे हम लोग सेशफल परमे का बेसिक क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। बने रहिए कंटिन्यू। आपको वीडियो में कम से कम हर देख रहे हैं कि हर सेट में एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से सेशफल परमे से आपको उठा रखा है, तो एक बार बने रहिए कंटिन्यू। आपको पक्का यहाँ पे विश्वास दिलाते हैं कि आपको यहाँ से बिल्कुल एकदम नया टॉपिक है। आपको यहाँ इस टॉपिक में जीरो से हीरो आपको बहुत आसानी से बना देंगे, तो कंटिन्यू बने रहिए। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है सेशफल परमे, मतलब सीधे सीधे भाषा में हम देखें, जब 25 को 7 से विभाजित किया जाता है तो सेशफल क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये चीज देखेंगे, भाग करके हम यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भाग करते हैं। तो भाग करते समय सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 17 21 हो जाएगा, 17 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, शेषफल बोलते हैं। इसी को क्या हम बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। जब हम जो बच जाता है, जैसे 17 के 21 हो गया, अब हम 25 में से 21 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, जो बच गया शेषफल होता है। अब इसी शेषफल को निकालने के लिए बहुत सारे तरीका होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो सारे चीज टेक्निकल टर्म यहाँ में हम आपको बताने वाले हैं, कंटिन्यू बने रहिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिससे आप पॉजिटिव में नहीं निकाल सकते हैं। पॉजिटिव में निकालिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसको निगेटिव में हम लोग सोच के कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके से शेषफल हम निकालने के बताएंगे। इंडिया का नंबर 1 टेक्निक है, आप कंटिन्यू बने रहिए और देखिए एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव में शेषफल निकालते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। ये आपका पूरे बेसिक हो गया, तो आपका शेषफल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब दूसरा मेथड हम लोग अपनाते हैं शेषफल निकालने का। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 25 में कितना से भाग करना है, 7 से भाग करना है। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीपल देखते हैं 7 के। 17 के 21 हो गया 21। अब 21 से ये कितना अधिक है, 21 से कितना अधिक है, 4 है। इसके मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव में इसका शेषफल क्या हो गया, 4 हो गया। पॉजिटिव में शेषफल क्या हो गया, 4 हो गया। एक और हम चीज देखते हैं कि हम इसका मल्टीपल देख लेते हैं कि 25 से अधिक। तो 25 से अधिक देख लेंगे, 7 चौके क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 7 चौके 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 28 से ये कितना 25 कम है, 28 से 25 कितना कम है, तो देख लेंगे तो कितना कम है, 3 कम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। तो -3 ले लेंगे। जैसे 7 चौके 28, 28 से ये 25 कितना कम है, 3 है। तो माइनस में रिमेम्बर आपका क्या हो गया, माइनस में -3 हो गया। अब माइनस में रिमेम्बर नहीं आता है, मैंने शेषफल नहीं आता, तो हम क्या कर लेते हैं, इसके बेस में घटा लेते हैं। तो इसमें से हम घटाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे, तो शेषफल क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो दो तरीका से बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक तो पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में आपका 4 आ गया, और निगेटिव में भी निकालेंगे तो हमारा शेषफल क्या होगा, 4 होगा। तो निगेटिव में निकालने का तरीका ये होता है, इससे ज्यादा हम मल्टीपल लेते हैं। जैसे 7 चौके 28, 28 से 3 कम है। यहाँ हम क्या कर लिए, इसमें से अब देख लेते हैं माइनस में आपका शेषफल नहीं होता है, हम लोग बेस वाले में घटा लेते हैं। तो 7 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो दोनों तरीके से शेषफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन हम लोग से आपको जीरो से हीरो बन पाए और आसानी से ये टेक्निक आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग देख ले रहे हैं कि किसी भी रिमेम्बर को आपको शेषफल दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक पॉजिटिव में और निगेटिव में। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब 37 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या है। तो 37 को जब 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, इसके मल्टीपल देखेंगे 9 का, तो क्या हो जाएगा 9 चौके 36, और ये कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो पॉजिटिव में आपका शेषफल क्या हो गया, 1 हो गया। पॉजिटिव में शेषफल क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब देख लेते हैं निगेटिव में। निगेटिव में करने का तरीका क्या होता है कि आप 37 से आप क्या कर ले, मल्टीपल 9 का अधिक कर लेते हैं। तो 9 × 5 = 45, यहाँ क्या कर लेंगे 9 × 5 = 45। अब देख लेंगे 45 से ये 37 कितना कम है, तो कितना कम है, 8 कम है। तो -8 लिख देंगे, तो -8 लिख देंगे। अब शेषफल दोस्तों क्या होता है यहाँ पे कि शेषफल हम लोग देखेंगे, यहाँ पे निगेटिव में शेषफल नहीं कल होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, बेस में से घटा लेते हैं। तो ये आपका 8 यहाँ पे क्या है, 9 बेस है, और इसमें से 8 घटाएंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके से शेषफल निकाल सकते हैं। ये जरूरत कम पड़ेगा आपको, बहुत जरूरत क्यों पड़ेगा, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा, जैसे आगे चल के हम बताएंगे आपको। 80 हो गया,
इसमें 9 से भाग करना है, आपको क्या है इसका दे दिया पावर 20। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको आसान तरीका क्या होता है, तो हम निगेटिव में ले लेते हैं। जैसे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे निगेटिव में कैसे ले सकते हैं, है ना, 81 हो गया तो -1 हो जाएगा, और -1 का हम पावर करेंगे 20 बार तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो सेल्सफल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चनों का करने के लिए आपको सबसे बढ़िया तरीका है कि आप निगेटिव में निकालिए। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कराने वाले हैं, कंटिन्यू आप बने रहिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन। जैसे आपको बोल रखा है आपको जब 24 के पावर 20 को 25 से विभाजित किया जाता है तो सेल्सफल क्या होगा। तो दोस्तों आपको अभी बताएं कि पॉजिटिव और निगेटिव में सेल्सफल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, उस पर क्वेश्चन देखते हैं कि निगेटिव में आप जैसे जो सेल्सफल निकाले हैं उसका यूज कहाँ है और कैसे क्वेश्चनों पे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेंगे 24 के पावर क्या है 20 है, 24 के पावर 20 है और कितना से भाग करना है दोस्तों 25 से। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे 24 25 से कितना कम है 1 है, तो -1 लिखेंगे। तो -1 का पावर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब जब भी -1 का पावर अगर सम है तो क्या हो जाता है सेल्सफल 1 हो जाता है। तो क्या होता है सेल्सफल आपका 1 हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सेल्सफल आपका 1 हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को करने के लिए आपको नेगेटिव सिखाया जाता है। अगर उस क्वेश्चन को अगर आप जैसे ही आप इस सब क्वेश्चन को आप करते हैं तो एक चीज समझिए, बहुत टाइम लग जाएगा आपको। हम लोग क्या कर लेते हैं, एक और तरीका होता है। चलिए एक और तरीका हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर 24 में हम 25 से क्या है कि भाग नहीं लगता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले 24 में हम 25 से भाग करेंगे, ये कम है तो हम दोस्तों देख लेते हैं कितना कम है, -1 कम है। तो सीधी बात है दोस्तों, अगर केवल सिंपल इसका निकालना है 24/25 का आपको क्या निकालना है, सेल्सफल निकालना है। तो -1 है, -1 हो गया। अब इसको हम लोग दोस्तों अगर निकालना होगा, अगर इसका सेल्सफल निकालेंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पे -1 हम क्या कर लेते हैं सेल्सफल, आपका कोई भी सेल्सफल आपका माइनस में नहीं आता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आपका 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा SSGD में। देखिए आपको दिखाते हैं इस तरीके का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों आपको पूछा हुआ क्वेश्चन 1-2 में आपको कैसे इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है हम लोग, बेसिक इसका सेल्सफल कैसे निकालते हैं निगेटिव और पॉजिटिव में ये सीख चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या दे रखा है आपको, 36 का पावर 29 को जब 10 से भाग देने पर सेल्सफल क्या होगा। आपको SSGD 7 मार्च 2024 शिफ्ट 1 में पूछ रखा है। तो कैसे इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, तो कैसे इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, एक बार समझिएगा तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी चीज अगर मान लेते हैं यहाँ पे, अगर किसी भी चीज का इकाई 6 है उसका हम पावर करते हैं समझिएगा। ये वर्ड हो, विषम हो या सम हो तो क्या होता है आपका 6 ही होता है। जैसे 6 का हम क्या कर लेंगे, गुणा करें तो 36 हो जाएगा। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे अगर दोस्तों अगर 3 भी करते हैं तो क्या हो जाएगा 216, 6 ही हो जाएगा। इस बात से हमको अच्छे से समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना है, इकाई अंक 6 आ जाएगा। अब इकाई अंक 6 को हम क्या कर लेते हैं 10 से भाग करते हैं। तो इकाई अंक 6 है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या टेक्निक अपनाएंगे, 36 के पावर 29 को जब 10 से भाग देने पर सेल्सफल क्या होगा। तो दोस्तों हम क्या कर लेते हैं इसको 6, क्योंकि इसका इकाई अंक 6 ही होगा तो 6 में हम 10 से जब भाग करेंगे तो हम क्या कर लेते हैं 10 से कितना कम है 4 कम है। तो दोस्तों 10 से क्या कितना कम है 4 कम है, तो यहाँ -4 लिख देंगे। और सेल्सफल निगेटिव में नहीं आता है तो दोस्तों हम क्या कर लेते हैं बेस वाले में घटा लेते हैं। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ 4 घटा देंगे, तो 10 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सेल्सफल आपका इस क्वेश्चन का 6 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का सेल्सफल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक बार समझिए, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अगर इकाई अंक 6 है तो 6 का इकाई अंक है उसका सम पावर हो या विषम पावर हो उसका क्या हो जाता है इकाई अंक 6 हो जाता है। अब इसमें 10 से भाग करेंगे तो कितना कम है 4 कम है। आप देख लेते हैं 10 से 6 कितना कम है 4 कम है। तो निगेटिव में तो सेल्सफल होता नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं 10 में से 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है, जब 35 के पावर 29 को 10 से भाग देने पर सेल्सफल क्या होगा। तो 35 के पावर यहाँ पे दोस्तों 35 के पावर
29 को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आपको चेक कर रहा है, आपको ये सारे क्वेश्चन आपको ये चेक कर रहा है कि आपको क्या टेक्निक आता है, कैसे आप इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए तो क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि 35 का पावर 29 को जब 10 से भाग दिया जाता है तो जैसे शेषफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अगर किसी भी चीज अगर इकाई अंक 5 हो 5 हो तो अगर सम हो या विषम हो तो इकाई अंक 5 है तो क्या हो जाएगा, उसका इकाई अंक 5 ही आएगा। ठीक है, अगर इसका हम क्या कर लेंगे 25 हो जाएगा इकाई अंक 5। अगर क्यों करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 125। इसके मतलब इकाई अंक 5 है तो यहाँ वहाँ पे सम हो या विषम हो तो क्या होगा, उसके लास्ट में क्या आएगा, इकाई अंक 5 आएगा। अब यहाँ पे हमने समझ के इस क्वेश्चन को करने के लिए तरीका क्या है समझिए। तो 35 के पावर 29 को जब 10 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो सबसे पहले 35 के इकाई अंक 5 है, 5 को जब कितने भी स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, जब हम यहाँ पे 5 को 10 से भाग करेंगे तो ये 5 10 से कितना कम है, कितना कम है, यहाँ पे 5 कम है और शेषफल 5 शेषफल नेगेटिव में नहीं आता है तो हम बेस में से घटा लेते हैं। तो बेस में से घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। तो शेषफल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बहुत आसान है, एक बार कंसेप्ट समझने की जरूरत है। अब कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में, आपको 100% 0 से हीरो यहाँ बन जाएंगे। और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको ये भी आपको क्वेश्चन पूछ रखा है, आपको एसएससी आपको 27 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 में पूछ रखा है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 31 गुणे 32 गुणे 33 को जब 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे 31 गुणे यहाँ पे 32 आपका 32 और गुणे 33 को जब हम 5 से भाग करेंगे, जब हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा। जब हम 5 से यहाँ पे भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। जब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, मल्टीपल है यहाँ पे, तो आप इंडिविजुअल का कर लीजिए, शेषफल निकाल लीजिए और उसको गुणा कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जब भी अगर क्वेश्चन इस तरीके का मिलता है तो हम ये देख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 से के मल्टीपल देखेंगे तो यहाँ पे अगर 5 से क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ पे कितना अधिक है, 1 अधिक है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से 30 तो यहाँ पे पॉजिटिव में 2 हो जाएगा आपका शेषफल। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 5 से 30 तो यहाँ पे शेषफल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और मल्टीपल है तो हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। दोस्तों हम क्या कर लेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इसमें 5 से भाग करेंगे तो आपको कितना आपका अधिक है, 5 से 1 अधिक है। इसके मतलब शेषफल क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 1 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन उसी तरीके से टेक्निक से लिया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कुछ क्वेश्चन इस तरीका से आपको दे रखा है। 27 के पावर 27 प्लस 27 को 28 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जैसे आपको मिल जाता है तो बहुत आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 27 के पावर 27 प्लस 27 को जब 28 से हम भाग करते हैं तो 28 से भाग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे ये निगेटिव में हम जाते हैं, निगेटिव में जाते हैं दोस्तों। आसानी से निगेटिव में हम कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, जब यहाँ पे ये 28 से कितना कम है, आपका 1 कम है 27 है तो यहाँ क्या कर लेंगे -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी -1 मान लेते हैं और -1 का पावर क्या है 27 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जा रहा है -1। अब देख लेंगे अगर -1 है और इसका पावर अगर विषम है तो -1 होता है, सम होता है तो सम होगा तो आपका 1 होता है। अब विषम है तो इसका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और फिर यहाँ पे -1 क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि कब देता है, इसलिए हम लोग इसका शेषफल हम लोग निकालेंगे तो हम क्या कर लेते हैं 20 में से घटा लेते हैं। 20 क्या है आपका 28 है, इसमें से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 26। तो इसका आपका शेषफल क्या होगा, आपका 26 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। सबसे पहले ये चीज आपको समझना है कि कैसे इसको करना है। आपको पहले वीडियो में सिखा चुके हैं, नेगेटिव में पॉजिटिव में कैसे शेषफल निकालते हैं, एक बार जाके बेसिक क्लास से देख लीजिए।
तो सबसे पहले हम काम कर लेंगे 28 से ये 27 कितना कम है, 1 है, कम है तो -1 हम लिख देंगे। यहाँ पे भी 27 है तो क्या हो जाएगा, 1 कम है तो -1 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, -1 के 27 अगर आपका पावर विषम होता है तो -1 होता है और सम होता है तो आपका क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पर -1 क्या हो जाएगा -2। अब -2 में सेसफल कभी भी आंसर नहीं आता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 20 में से घटा लेते हैं। तो बेस 28 है, इसमें से हम घटाएंगे 2 तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो बहुत आसान इसे कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बने। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दोस्तों क्या बोल रखा है, 17 का पावर 512 प्लस आपका 67 को जब 18 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 17 का पावर आपका 512 प्लस यहाँ पे 67 को जब हम 18 से भाग करें तो 18 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, जब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब 17 क्या है 18 से कम है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, आपका निगेटिव में आपको मतलब शेषफल जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ -1 लिख देंगे, 1 कम है -1 लिख देंगे। अब यहाँ पे देख लेंगे या तो हम लोग मल्टीपल इसके माइनस में ले लेंगे इसका रिमेम्बर, या आपका शेषफल पॉजिटिव में ले लें तो हम लोग माइनस में ले लेते हैं। तो माइनस में क्या लेंगे, 18 चौक क्या होता है 72, 72 से कितना कम है, ये 5 कम है तो क्या लिख देंगे, -5 लिख देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे -1 के पावर क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा, 512 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ -5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सबसे पहले, अब -1 का पावर अगर आपका सम संख्या है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम संख्या है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 हो गया। अब यहाँ से घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 5 हो गया, 5 में से 1 जाएगा, -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे शेषफल कोई भी आपका निगेटिव में नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, 20 में से घटा लेते हैं। तो आपका बेस 18 है, इसमें से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 14, तो शेषफल क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं, एक SSGD में आपको पूछ रखा है, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन पूछ रखा है, उसको हम लोग देखते हैं। और कि 58 के पावर 29 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 58 के पावर आपको दे रखा है, 58 का पावर 29 दे रखा है, जब इसको 5 से हम भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम इसमें देख लेते हैं पॉजिटिव में ले जाते हैं इसका रिमेम्बर मतलब शेषफल। तो क्या 11 बचे क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3, तो 3 के पावर यहाँ पे +3 के पावर क्या हो जाएगा 29। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से हम भाग करेंगे। अब इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, देखते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को हम क्या लिख देंगे, 3 गुणे हम लिख देंगे, 3 के पावर क्या लिख देंगे 28 लिख देंगे। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। फिर इसको और क्या सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 को क्या करते हैं, 3 के पावर 2 और इसके पावर हम अगर 14 कर देते हैं तो 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब इसमें 5 से हम लोग भाग करते हैं। फिर यहाँ पे एक बार और सॉल्व क्या करेंगे हम लोग, अब 3 के पावर 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 का पावर क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 5 से आपको भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे 5 गुना 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे 3 हो जाएगा और -1 का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पावर आपका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये विषम है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 गुणे, अब मान लेते हैं किसी भी चीज का अगर -1 का पावर अगर सम है तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इसका मतलब शेषफल क्या हो जाएगा आपका, शेषफल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बहुत अच्छा, तो हम लोग देख लेते हैं एक और शेषफल का बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत मतलब आपको लिए बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको क्या बोल रखा है, यदि n का पावर 24 का पावर 3 प्लस 25 का पावर 3 प्लस 26 का पावर 3 प्लस 27 का पावर 3 को 3 हो तो n को जब आप 1 से 2 से विभाजित करते हैं तो शेषफल प्राप्त होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जैसे भी आपको मिल जाता है तो बिल्कुल अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपको दिमाग बिल्कुल हिला देगा। और इस टाइप का क्वेश्चन करने का हम तरीका बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक में करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, क्या करते हैं हम लोग 24 लिख देते हैं और यहाँ पे 25 लिख लेते हैं, 26 लिख लेते हैं और 27 लिख लेते हैं और बट्टे क्या हो जाएगा 102।
जब इसको सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 102, और जब 102 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिमेम्बर इसका 0, तो शेषफल क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 0 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अब चलिए इसको बता देते हैं आपको कि कैसे 0 आ रहा है, क्यों इसको केवल हम लोग लेके जोड़ के हम लोग यहाँ से शेषफल निकाल ले रहे हैं, ये चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग दोस्तों देख लेंगे कि जब भी क्या है कि 24 का ये मल्टीपल है, 24 का क्या है, मल्टीपल है, मैंने 3 बार गुणा है, यही है ना दोस्तों। इसको क्या कर लेंगे, 24 के 3 बार गुणा है। तो जब हम क्या कर लेंगे, मल्टीपल हो तो सबको मान लेते हैं 24 24 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 24 24 जोड़ रहे हैं, 24 25 और 26 जब जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 104 आ रहा है। तो वैसे ये 3 बार हम 24 को जोड़ेंगे, 24 का क्यूब करके हम जोड़ेंगे, और इसको 25 का क्यूब करके, इसको भी 26 का क्यूब करके, तब भी हम लोग का क्या होगा, 104 से क्या होगा, वो भाग लग जाएगा, उस संख्या में 104 से भाग लग जाएगा। आप बिल्कुल इसको देख लीजिए कैलकुलेटर से या मोबाइल से, आपको इसको 3 क्यूब करके और सबको जोड़ के देखिए 104 से भाग लग जाएगा। इसलिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, आप 41 को जोड़ते हैं और इसमें आपका 104 से भाग करते हैं, तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे शेषफल का। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और हम लोग कुछ कंसेप्ट सीखते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है, आपको बहुत आसान होता है, तो बने रहिए आप वीडियो में, सारे कंसेप्ट हमको सिखा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक संख्या y को जब 225 से विभाजित करने पर शेषफल 33 बचता है, तो वही संख्या को जब 15 से विभाजित की जाती है तो शेषफल z बचता है, तो z का मान क्या है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आप करना चाहें तो बहुत आसानी से शॉर्ट ट्रिक से एक लाइन में आप कर सकते हैं। क्या करना है आपको, लास्ट वाले संख्या जैसे 33 है और इसमें हम क्या कर लेंगे, 15 से भाग कर देंगे, 15 दूना क्या हो जाएगा 30, और कितना अधिक है, 3 अधिक है, इसका मतलब शेषफल क्या हो जाएगा, आपका शेषफल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से बहुत आसानी से कर लेंगे। तो थोड़ा सा और इसका हम बेसिक बता देते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको डिटेल में बता देते हैं, जो चीज़ बताने जा रहे हैं उसको समझिए, बहुत आपके लिए काम की चीज़ है। सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्या बोला था, y को क्या बोला था, जब हम 225 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होता है, 23। तो हम क्या कर लेंगे, 225 से विभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं से 225 का ये मल्टीपल होगा, और प्लस शेषफल की बात कर रहा है, शेषफल की भाग कर रहा है, तो 33। तो ये आपका क्या प्राप्त हो गया, ये नंबर आपका यहाँ पे y प्राप्त हो गया दोस्तों, यहाँ पे सॉरी ये नंबर प्राप्त हो गया। अब इसको कितने से भाग करना है दोस्तों, फिर इसको अब भाग करना है 15 से, तो शेषफल क्या होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमेशा से देखिएगा, इसको हम जब भाग करेंगे तो क्या होगा, शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0। इसको जब भाग करते हैं हम, इसको जब भाग करते हैं 15 गुना 30, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में 3 हो जाएगा, 0 प्लस 3 हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। तो शेषफल क्या हो जाएगा आपका 3। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, आपके लिए सबसे मतलब इंडिया के नंबर 1 कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। चलिए और हम क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि एक संख्या को 4 से 45 से विभाजित करने पर शेषफल आपका 40 रहता है, तो इसी संख्या को 43 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको भी आसानी से कर लेंगे, इसको भी आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे 40 को हम 43 से क्या कर लेंगे, 43 से हम भाग करेंगे तो शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निगेटिव में जाएंगे, 40 43 से कितने कम है, 3 कम है, तो हम क्या कर लेंगे, -3 लिख देंगे। और -3 में शेषफल नहीं आता है तो हम क्या कर लेते हैं, 43 में क्या कर लेते हैं, 3 घटा लेंगे, तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। चलिए थोड़ा सा इसका बेस भी बता देते हैं जिससे कि और भी आपको समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा बेस देखते हैं, इसको इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्या बोल रखा है, एक संख्या को कितना से भाग देने पे, आपको कितना से भाग देने पे 4 से 45 पे, मान लेते हैं किसी ना किसी क्या हो जाएगा, x उसका मल्टीपल होगा। अब प्लस यहाँ पे देख लेंगे कितना शेषफल दे रहा है दोस्तों, 40 दे रहा है, यहाँ पे 40 दे रहा है, और यहाँ पे कितना से फिर भाग करने की बात कर रहा है, ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया। अब दोस्तों हमेशा से देखिएगा, ये 43 से इसको भाग करेंगे तो आपका बिल्कुल कट जाएगा, और आंसर आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमेम्बर इसका शेषफल 0 हो जाएगा। जैसे भाग किए तो यहाँ पे 43 से भाग करेंगे तो एक मर्त में ले जाएंगे,
तो दोस्तों यहाँ पे एक मत में, फिर यहाँ पे एक मत में जब ले जाएंगे तो यहाँ पे हम घटाएंगे तो देखिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको जब घटाएंगे इसमें से तो आपका 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम 43 से भाग कर यहाँ 5 से गुणा कर 5 से 15 हो जाएगा, 5 से 20 21, मतलब पूरी कट जाएगा, मतलब यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा 0। इसको हम 40 को जब 43 से भाग करते हैं निगेटिव में लेके चल जाते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा तो 0 -3 क्या हो जाएगा -3। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस में कोई भी शेषफल आंसर नहीं आता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं बेस में घटा लेते हैं, तो -3 हम क्या कर लेंगे घटा लेंगे तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, आई थिंक आपको शेषफल प्रमेय का जितने भी क्वेश्चन है आप आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आपको हम ये सिखाने वाले हैं कि आपको गुणनखंड कैसे निकालते हैं, गुणनखंड मतलब नंबर ऑफ गुणनखंड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, सारे यहाँ पे चीज आपको एसएससी से रिलेटिव पढ़ाया जा रहा है और एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।